Good morning, students. I welcome to you all at the digital platform of Jagrati classes. Today we are discussing about the elementary operations on a square matrix. Okay. अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. तो इन 3 टाइप्स के ऑपरेशन को हम देख लेते हैं एक एक करके. फर्स्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है, इफ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then Ci converted या interchanges with Cj और Ri is interchanging by Rj. ठीक है. तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी कॉलम को किसी अनदर कॉलम से हम चेंज कर सकते हैं और किसी रो को हम अनदर रो से चेंज कर सकते हैं. ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है और उससे क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है, जब हम ऑपरेशन करेंगे. इसके बाद में सेकंड है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन अब किसी भी ith कॉलम को हम के सी आई कर सकते हैं वेयर के इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी और नॉन जीरो कांस्टेंट, और आर आई को हम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको हम सी जे ले लेते हैं तो यहाँ पर भी जे आएगा, और आर आई को हम कन्वर्ट कर सकते हैं के टाइम्स आर आई के थ्रू, जहाँ पर के जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है. ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑपरेशन है. थर्ड ऑपरेशन जो आता है वो आता है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अप्लाई होंगे. मैट्रिक्स देन यहाँ पे आर आई को हम क्या लिख सकते हैं, आर आई प्लस का के टाइम्स आर जे. ठीक है, और सी आई को हम लिख सकते हैं सी आई प्लस के टाइम्स का सी जे. ठीक है, वेयर के इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी. ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं. इन ऑपरेशंस को हम एक एक करके यहाँ पर अप्लाई भी करेंगे और देखेंगे कि इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिएगा, ए अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू सपोज करो हम मान लेते हैं 2, 4, 6 and 8. ठीक है, 2x2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. तो यहाँ पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं आर आई में ना. सबसे पहले आर आई मतलब यहाँ पर R1 को हम क्या करते हैं 2 टाइम्स R1 कर देते हैं. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है. चाहे कॉलम के साथ लगाओ चाहे रो के साथ लगाओ, एक ही बात है. तो जैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे हमें अब ए नहीं मिलेगा, A1 मिल जाएगा. A1 क्या मिलेगा, देखिएगा, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास रो जो है वो R2 है. तो R1 में देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें चेंज होता है, और वो चेंज क्या होगा, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग होगा कि R1 के सारे एलिमेंट्स जो है वो डबल कर दिए गए हैं. तो 2 × 2 कितना आएगा 4, और 4 × 2 कितना आएगा 8 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6, 8 आ जाएगा. क्लियर है. R2 में कोई चेंज नहीं करना, R2 6, 8 सेम रहेगा, केवल R1 में ही चेंज करना. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है उसको मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया. ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है यहाँ पर क्या, R1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ किससे, R2 से, है ना. ये इनमें से फर्स्ट सेकेंड कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझना है. तो अब हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स वो नहीं रहेगा, मैट्रिक्स चेंज होएगा. तो R1 को हमें चेंज करना है R2 में और R2 को हमें चेंज करना है R1 में. इसका मतलब 6, 8 जो आएगा वो R1 बन जाएगा और 4, 8 जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा. ठीक है, ये अपना एलिमेंट्री ऑपरेशन है. ठीक है, नेक्स्ट में अब हम क्या करते हैं कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस का 3 टाइम्स R2, है ना.
ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा A3, है ना, और वो क्या मिलेगा देखिएगा, R1 में हमने चेंज किया R1 को ऐड कर रहे हैं R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिएगा ये अपने को मिलेगा 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 6 प्लस कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। फिर 8 है, तो 8 में क्या ऐड कर रहे हैं, इसका 3 टाइम्स, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। 4 और 8 मतलब R2 जो होगा वो चेंज नहीं होगा, चेंज किस में हो रहा है, केवल R1 में हो रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमें 18 मिलेगा और ये हमें 32 मिलेगा और ये अपना 4 और 8 होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज में ले सकते हैं। और ये सेम टू सेम जो हमने रो में देखा है, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन इन रो है ये सारे के सारे, ये सेम टू सेम ऑपरेशन हम किस में कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बोले सर इन एलिमेंट्री ऑपरेशन को करने का फायदा क्या, जब ए मैट्रिक्स A1 A2 A3 और अलग अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे वापस जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिएगा यहां से if A and B are two square matrix of order n, then B is called inverse of matrix A such that AB equals to BA equals to I। ठीक है, A को B से मल्टीप्लाई करें और B को A से मल्टीप्लाई करें और दोनों केस में I आए। मैंने आपको पहले बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन सब जगह यह ट्रू नहीं है। देखें यहाँ पर ए बी का वैल्यू बी ए के इक्वल आ रहा है और दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, आई के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि बी जो मैट्रिक्स है वो ए का क्या मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है। और इस केस में ए जो है वो बी का क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। अगर ये ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई आ जाता है तो ये बोथ जो होंगे वो एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि हम इनवर्स मैट्रिक्स के कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, यहां से देखिएगा। और यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऑफ आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, नॉन जीरो, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपको रिमाइंड रखना रहेगा कि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये कैसे ट्रू है। देखिए, सपोज करो मैं मानता हूँ कि एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 है ना, और मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं 4 1 -2 एंड -3। ठीक है, अब मैं यहाँ से ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, हमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आएगा हमारे पास 1 2 3 4, ये आया रहा 4 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड 1, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 4 1 जा 4 और ये 3 2 जा माइनस का हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। अब ये आपको आई मिलता है कि नहीं मिलता, हम यहां से देखेंगे। ठीक है, देखिएगा यहां से 1 2 का मल्टीप्लिकेशन हम इससे करते हैं, तो 1
टू जा कितना मिलेगा माइनस का 2 और ये कितना मिल जाएगा प्लस का 2 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में 3 4 है ना, 3 4 4 3 जा कितना मिलेगा 12 मिलेगा और ये भी आपको कितना मिलेगा माइनस का 12 मिलेगा। नेक्स्ट में 3 2 जा माइनस का आपको 6 मिलेगा और 4 1 जा आपको कितना मिल जाएगा 4 1 जा आपको कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। क्लियर है। तो ए बी का जैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा यहाँ से। और इसको मैं एक काम करता हूँ, बी को जो कर देता हूँ 1/2 कर देता हूँ। क्लियर है, 1/2 कर देता हूँ, ठीक है। और b को अगर मैं 1/2 करूंगा तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा ना। अभी बताऊंगा कि 1/2 मैंने क्यों किया है ना, अभी क्लियर होगा आपको। तो ए बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा अपने पास यहाँ से, ये हमें मिलेगा क्या, और 1/2 भी किसका करेंगे हम, अभी मैं बताता हूँ। 1/2 भी हम माइनस का करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 1/2 है ना, माइनस का 1/2। तो देखिएगा ये माइनस का 1/2, ये आपके पास माइनस का 2, ये आपके पास 0, ये 0 और ये माइनस का 2, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा ए बी का वैल्यू, ए बी का जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें कितना 1 0 0 1 के इक्वल, और ये अपने पास क्या आ गया आई आ गया। क्लियर है भाई। तो ए बी जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। अब सेम टू सेम हम क्या करते हैं, बी ए का वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। तो बी ए का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का हाफ तो पड़ा ही है, ठीक है। और बी और ए का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। बी का वैल्यू कितना है 4 माइनस का 2 माइनस का 3 1, और यहाँ से हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का हाफ तो है ही, ठीक है। यहाँ से देखिएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 आएगा, ठीक है। और माइनस का 3 2 जा 6 आएगा। माइनस का यहाँ पर कितना मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 4 2 जा 8 और ये 8, तो ये कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा। माइनस का 3 1 और 3 1, ये कितना मिलेगा 0 मिलेगा। माइनस का 3 2 जा 6 मिलेगा और 4 1 जा 4 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का हाफ, ठीक है, और ये माइनस का 2 0 0 और माइनस का 2, तो ये हमें कितना देगा, ये देगा 1 0 0 1। अगेन आपको कितना मिला आई मिला। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का वैल्यू बी ए के इक्वल आया है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आया, आई के इक्वल आया। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि ए अगर अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको बी से मल्टीप्लाई करने पर या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर हमें आई मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो बी मैट्रिक्स होगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये जो बी मैट्रिक्स होगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। मतलब कि ए का मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स से कर रहे हैं या फिर ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन ए से कर रहे हैं तो ऑलवेज हमें क्या मिलता है, आई मिलता है। बात समझ में आ रही। और ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स इज नथिंग बट इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिएगा इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखिए, अगर एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज करो ए इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ A11 A12 A21 और A22। क्लियर है। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स लेते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा ए इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये डायगोनल्स एलिमेंट होता है ना, डायगोनल एलिमेंट्स के जो आपकी पोजीशन है वो आपको इंटरचेंज करनी है। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, A22 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा A11। और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स के क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। मतलब ये माइनस का A12 और ये माइनस का A21। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या निकालना है, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है,
ये होता है डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस का एंटी डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। ये होता है आपके पास किसका वैल्यू, ए इनवर्स का वैल्यू होता है, ठीक है। इसको अगर मैं फॉर्मुलेट करूं तो ए इनवर्स है ना, आगे चल करके आपको समझ में आएगा, इसे एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं और डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। 2/2 के केस में डायगोनल माइनस एंटी डायगोनल कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट में ये जो हमने देखा है पहले वाले में, क्या कि मैंने यहाँ पर -1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसका डायगोनल एलिमेंट्स 4 × 4 अगर मैं यहाँ पर करूँ है ना, 4 1 जा 4 और माइनस का 3 2 जा क्या करूँ 6 करूँ, तो आप देख सकते हो हमें माइनस का कितना आता है 2 आता है। तो माइनस के 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे ए इनवर्स मिलेगा। तो बी मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो बी का वैल्यू माइनस का हाफ इंटू अपने पास क्या आया 4 - 2 - 3 n 1 आया। अब आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो कि a इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 1 2 था और ये 3 4 था। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स या फिर बोल सकते हैं ए इनवर्स, हम कौन सा लेंगे बी या फिर ए इनवर्स, तो ये आपके पास मिलेगा माइनस का हाफ। डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करूंगा 4 1 और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करूंगा, तो देखिए भाई मैंने इसी अकॉर्डिंग इस बी मैट्रिक्स को यहाँ पर क्या किया था डिटरमाइन किया था, ठीक है जी। अब आपको मामला और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, इसे मैं ले लेता हूँ 2 7 3 and 9 है ना, ठीक है। ये अपने पास 2/2 का है। अगर मुझे बोला जाए कि बी इनवर्स आपको देखते ही बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है, विदाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से अलग तरीके से बनेगा, ये अपने डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है उससे बन रहा है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, हमें करना है डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज और एंटी डायगोनल एलिमेंट के क्या करने हैं साइन चेंज करने हैं। अब थोड़ा ध्यान देगा, 9 2 जा 18 है ना, और माइनस का 7 3 जा 21, तो हमें कितना मिल रहा है माइनस का 3 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे माइनस के 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बी इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा माइनस का 3 प्लस का 7/3, यहाँ से आएगा प्लस का 1 और माइनस का कितना आएगा 2/3 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। तो ये अपने पास बी इनवर्स हम देखते ही फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को, है ना। चलिए एक और हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, c इक्वल्स टू है ना, मैं यहाँ से बोल लेता हूँ 10 और ये 2 है ना, या फिर एक और 8 और यहाँ पे या 5 5 ले लेते हैं ना, यहाँ से 5 और 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 8 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अब हमें सी इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो सी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज करेंगे और एंटी डायगोनल एलिमेंट की क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। अब देखिए मैंने ये जानबूझ के एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि 5 5 जा 25 होता है और 8 3 जा 24 होता है, तो 25 - 24 1 ही मिलेगा। तो हमारा सी इनवर्स 1 से डिवाइड करेंगे तो अपने को यही सेम वैल्यू आएगा सी इनवर्स का, बिकॉज 1 से डिवाइड करेंगे तो सी इनवर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सी अगर अपने को पता है तो सी इनवर्स हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम किस तरीके से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। और वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इनवर्स के कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिएगा इसको फाइंड आउट करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिएगा जैसे सपोज करो
हमें बोला जाता है इन्हीं में से कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 8 3 5, है ना, देखते हैं 5 8 3 5 ए इक्वल्स टू हमने माना 5 8 3 5, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स विथ यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलो या फिर ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बोलो, ठीक है। अब सुनिएगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमें मानना होता है, गिवन है हमें a इक्वल्स टू यहाँ से 5 8 3 एंड 5, क्लियर है। अब देखिएगा मैं मान लेता हूं लेट x इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A, ओके। x इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो हम एक काम करते हैं यहां से, क्या, a इंटू एक्स इक्वल्स टू आई, ये पॉसिबल है ना, क्योंकि x अगर a का इनवर्स है मींस x का वैल्यू क्या है, a इनवर्स है। इसका मतलब a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, i मिलेगा, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। अब हमें करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें इस x को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और x को कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। x को फाइंड आउट करने का तरीका ये है क्या, कि a का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या है, 5 8 3 एंड 5 इंटू एक्स है, इक्वल्स टू आई कितना है, 1 0 0 1, क्लियर है भाई, है ना। अब समझिएगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, वो तरीके मैं आपको बता देता हूं कैसे। चलिए इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, और कॉन्सेप्ट जैसे आप समझ जाओगे, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। तो देखिएगा, हमें पता होता है कि a को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू आई लिख सकते हैं ना। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों यूज किया। a को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू आई लिख सकते हैं, क्लियर है। अब अगर मैं बोथ साइड a इनवर्स को क्या करूं, प्री मल्टीप्लीकेशन करूं, प्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। a इनवर्स का प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a इंटू आई, ठीक है। अब देखिएगा a इनवर्स इंटू a करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, i मिल जाएगा, क्लियर है। और यहां से ध्यान देना, यहां से अगर मैं बात करूं, या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग क्या, ये आपके पास a इनवर्स इंटू a लिखा हुआ है, ठीक है। अब इधर अगर मैं a इनवर्स का a से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान देना, a इनवर्स इंटू a का मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से i मिलेगा, और i का i से मल्टीप्लीकेशन हमें कितना दे देगा, i दे देगा। तो हम बोल सकते हैं कि a इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू किसके होगा, i के होगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में रखेंगे, और इस फॉर्मेट में रखने के बाद में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में रखते हैं, 5 8 3 5, है ना। अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। a का वैल्यू कितना है, 5 8 3 5, है ना। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, a को हम क्या लिख सकते हैं, a को हम i इंटू ए लिख सकते हैं या a इंटू आई लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्लियर है।
अब करना क्या है आपको, इस a का वैल्यू पुट करना है 5835 है ना, और इधर i का वैल्यू आपको पुट करना है 1001 और इस a को आपको नहीं छेड़ना। क्लियर है भाई सभी को? अब होगा क्या, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करके कैसे भी करके i इसको बनाना है, i का मतलब 1001 बनाना है, और वो सेम टू सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन इस 1001 में करना है। ठीक है, तो मान लीजिए 4 to 5 स्टेप बाद में ये 5835 जो है वो 1001 बन गया ना, देखिए ऐसे 1001 बन गया। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कुछ चेंज होगा और मल्टीप्लीकेशन में a लिखा हुआ, जो चेंज होगा इस मैट्रिक्स में, तो हम जानते हैं कि a को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपके पास क्या मिलेगा, 1001 मिलेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब इन बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है और टारगेट ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम 1001 बनाएं, और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 में हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, अब सुनिएगा, अब इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके एलिमेंट्री ऑपरेशन अलग अलग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं क्या, कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 1001 बनाना है। क्लियर है भाई सभी को, है ना? अब सुनिएगा, मैं क्या करता हूं इसमें, एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन देखिएगा, हमें 1 चाहिए, फर्स्ट रो में 1 चाहिए और सेकंड रो में भी 1 चाहिए, 5 और 5 के प्लेस पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, R1 में चेंज करता हूं क्या, R1/5। ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा, R1 में चेंज होगा बोथ साइड में, जैसे R1 को 5 से, ये आपके पास R1 है ना, तो R1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, ये आपको कितना मिल जाएगा, 8/5 मिल जाएगा। 3 और 5 जो है वो एज इट इज रहेंगे, इनको छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये सेम टू सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन राइट हैंड साइड में होगा, क्या आएगा भाई, यहाँ पे अपना 1/5 आएगा, यहाँ पे हमारा 0 आएगा, 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, और a एज इट इज यहाँ पे पड़ा है, इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट में, बाय यूजिंग या अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना, इसको अच्छे से समझना। अब हमें पता है कि R2 में भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर R2 को चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे क्या, R2 डिवाइड बाय 5 से, है ना, R2 को हम चेंज करेंगे R2 डिवाइड बाय 5 से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से R2 को चेंज करेंगे R2 डिवाइड बाय 5 से, तो देखिए ये आपके पास 1/8/5 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ से हमें यहाँ से 3/5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब सुनिएगा, अगर हमने R1 में एलिमेंट्री ऑपरेशन किया है, ध्यान दीजिएगा, अगर R1 में एलिमेंट्री ऑपरेशन किया है तो ये आपका एज इट इज 1 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि R1 को हमने 5 से डिवाइड किया ना, तो R2 में चेंज नहीं आया। R2 में तो चेंज अब करेंगे ना, क्या R2 में चेंज करेंगे, 1/5 और 0 तो एज इट इज रहेगा, ये 0 रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और a जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा। क्लियर है भाई सभी को? अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना है इसको 0, क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, और इसको भी क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8/5 को अगर हमें 0 बनाना है तो हमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि हमारा 8/5 जो है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। उससे पहले मैं एक बार इनवर्स यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इनवर्स जो आंसर आया था वो 5 माइनस का 8 माइनस का 3 और 5 आया था ना, 5 माइनस का 8, यहाँ से क्या आया था, ए इनवर्स जो आया था वो मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें आइडिया भी लगे। ये आया था हमारे पास
ये 5 और 5 इंटरचेंज जाएंगे, ये माइनस का 8 और अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आया था। ये अपना क्या आया था, इनवर्स आया था। ठीक है, अब सुनिएगा, ये हमने 1 1 तो बना लिए है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से, जैसे ही हमें देखिए इनको 0 बनाना ना, तो देखिए इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से, या फिर एक काम करते हैं कि 3 को 0 बनाना है और किसको 0 बनाना है, 8 को 0 बनाना है। 3 को 0 बनाना है और किसको बनाना है, 8 को 0 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 8/5 को 0 बनाना है और 3/5 को 0 बनाना है। ठीक है, तो 8/5 0 कैसे बन सकता है, उसको थोड़ा सा सोचिएगा, है ना, तो यहाँ पे मामला क्लियर होगा। देखो 8/5 जो है वो R1 में आ रहा है। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं कि R1 को माइनस कर रहे हैं क्या, R2 से ना। लेकिन कैसे माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 8/5 है ना, 8/5 है, तो R2 का ये एलिमेंट, ये R2 का एलिमेंट अगर 8/5 बन जाए ना, तो ध्यान दीजिएगा 8/5 ऑलरेडी है, यहां पर 8/5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8/5 और 8/5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये R1 में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास A है। ठीक है, तो R1 में अगर हम अप्लाई करें तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, R1 में हमारे पास 1 है माइनस का, 3/5 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, 8/5 से, तो 8/5 इंटू कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा कितना, 1, ये 24 डिवाइड बाय कितना, 25, तो 25 माइनस का 24 कितना मिल जाएगा, 1/25 मिल जाएगा। R1 में से माइनस किया हमने R2 को 8/5 मल्टीप्लाई करके ना, तो इसको 8/5 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 1/25 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा 0 बन जाएगा, ये हमारे पास कितना 3/5 आ जाएगा, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहेगा। अब इस साइड में क्या चेंज होगा, R1 में ध्यान दीजिएगा, R1 में हमारे पास क्या है, 1/5 को हमने माइनस किया, 1/5 को हमने माइनस किया है। देखिएगा 1/5 को R2 से अगर मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 एलिमेंट है। ठीक है, तो 0 का 8/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इस 1/5 में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज आएगा। इसमें क्या चेंज आएगा, देखिएगा इसमें ये चेंज आएगा, 0 माइनस का, देखिए 0 माइनस का, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 माइनस का हमने क्या किया, 8/5 से मल्टीप्लाई किया ना, 8/5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1/5, तो हमें कितना मिलेगा, 25, और यहाँ पे 8 मिलेगा और विथ माइनस साइन। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 8 डिवाइड बाई कितना, 25। ठीक है, और आपके ये 0 और 1/5 जो है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, हमारे पास एक 0 आ गया। ठीक है, अब हम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, इधर देखिएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, उसमें यहाँ पर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें 3/5 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। देखिए कैसे, 3/5 को हमें माइनस करना है 1/25 से ताकि हमारा 0 बन जाए। तो सबसे पहले इसको तो हमें 5 बनाना पड़ेगा, तो ये हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ रही, ताकि 5 और 25 कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाए, 5 बन जाए। और हमें क्या चाहिए भाई, 3 भी चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, 3 भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मतलब हम क्या करेंगे, 3/5 माइनस का 15 डिवाइड बाई 25, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो हमारा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, R2 को हम चेंज कर रहे हैं क्या, R2 माइनस का 15 टाइम्स क्या, R1। ठीक है, तो देखिएगा हमें क्या चेंज मिलेगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम लगाते हैं तो देखिएगा R2 में चेंज होगा, तो ये तो हमें 0 मिलेगा क्योंकि इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने 15 यहाँ पे एजम किया। ये आपका क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ये आपका 1/25 मिलेगा। ठीक है,
और ये आपका कितना मिलेगा, ये आपका इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ तो 0 आएगा। अब इसमें R2 में हमें चेंज करना है, ठीक है, तो R2 में एक एक करके हम चेंज करते हैं। कैसे? 0 माइनस का समथिंग है ना, दिखाई दे रहा है, ये 0 माइनस का R2 को R2 माइनस का 15 टाइम्स R1 किया है, तो R2 मतलब 0 माइनस का 15 टाइम्स R1 मतलब कितना है, 1/5 है, तो ये अपने को कितना मिलेगा, -3। तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर -3। क्लियर है? अब 1/5 को चेंज करेंगे तो 1/5 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 टाइम्स 15 टाइम्स R1, तो 15 इंटू कितना, 8/25। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 1/5 प्लस 3/5, तो ये आ जाएगा अपने पास किसके इक्वल, 4/5 के इक्वल। ठीक है, तो ये अपने को मिल जाएगा 4/5। अब रिमेनिंग आपका 1/5 और माइनस का 8/25 जो है वो एज इट इज रहेगा। अब हम एक स्टेप की दूरी पे है ना, एक स्टेप की दूरी पे मतलब कि हम देख सकते हैं कि 1001 बनने के लिए 1001 बनने के लिए R1 में R1 को हम क्या करते हैं, 25 इंटू R1 से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखिए R1 में अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से देखिएगा, ये मिल जाएगा हमें 1, ये 0, ये 0 1, हमारा काम बन गया। जैसे हम यहां पर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा ये आपको कितना देगा, 5 देगा, ये आपको कितना देगा, -8 देगा। ठीक है, क्लियर है भाई? और हमने क्या किया, ओनली R1 में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। किस में ऑपरेशन लगाया, R1 में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। क्लियर है भाई? यहां पर बात समझ में आ रही भाई सभी को? ठीक है, तो यहां पर अपने को कितना मिलेगा, R2 में कोई चेंज आएगा क्या, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, -3 और यहां पर कितना मिलेगा, 4/5 मिलेगा। ठीक है, और ये अपने पास कितना मिला, A मिला। एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या अपना आया है, 5 माइनस का 8 माइनस का 3 और 5, मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। इस पोजीशन में देख लेते हैं, हमने क्या किया था, ये वैल्यू अपने को निकालना है ना, ये वैल्यू निकालना है, तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या किया, यहां से R1 में चेंज है और यहां पर R2 में चेंज है। R2 में क्या चेंज किया था हमने, 1/5 है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस है ना, प्लस कितना होगा, 8/25 इंटू 8/25 इंटू कितना अपने पास, 25 से हमने मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, 25 से मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आ रही है भाई सभी को, है ना? तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। इसको मैं एक बार फिर से हम कर लेते हैं, है ना, इस वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्योंकि सारे एलिमेंट सही आ रहे हैं, इसी में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं हमसे कैलकुलेशन में यहां पर चेक करना बहुत जरूरी है। देखिएगा फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में, यहां तक हमारा मामला एकदम सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/5 0 0 1/5 ये अपने पास ठीक है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास R1 को हमने क्या किया, R1 माइनस का 8/5 R2 है ना, R1 को हमने क्या किया, यहां से R1 को हमने क्या किया, R1 0 माइनस का 8/5 R2 है ना, और राइट हैंड साइड में एलिमेंट्री ऑपरेशन 8/5 का मतलब है 8/25। ठीक है, यहां तक एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या, इसके बाद में R2 में चेंज हुआ, R2 में क्या चेंज हुआ, 1/5 R2 है, इसमें चेंज हुआ माइनस का 15 टाइम्स है ना, 15 टाइम्स ये माइनस का 8 डिवाइड बाय कितना, 25 है ना, ये चेंज हुआ है ना। तो देखते हैं यहां से कितना मिलेगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है, तो हमें मिलेगा बिल्कुल ये 24 आएगा, 8 3 जा 24 प्लस का 1 मिलेगा
और ये आपके पास कितना मिलेगा 5, तो ये अपने पास आएगा 25 डिवाइड बाई 5, 25 डिवाइड बाई 5 आपको मिलेगा। मीन्स ये जो वैल्यू आएगी आपकी किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू जो आएगी आपके पास यहाँ से 5 के इक्वल आएगी। क्लियर है? तो यहाँ से कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ मिस्टेक था, बाकी एकदम कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन से यहाँ पर हम इन्वर्स लेकर के आ गए। अब देखिएगा ये अपने पास i लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको a इन्वर्स ही होना पड़ेगा, तभी i इक्वल्स टू a इन्वर्स इंटू a अपने को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर एंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी काफ़ी एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखते हैं। 9574 एक एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास क्या 9574 है ना, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए इनवर्स है ना, फाइंड ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब हमें वही चीज़ करनी है सॉल्यूशन में, क्या a इक्वल्स टू हमें 9574 गिवन है। ठीक है, अब देखिएगा हमें पता होता है कि हम क्या लिख सकते हैं, a मैट्रिक्स को लिख सकते हैं क्या i इंटू ए के इक्वल, a मैट्रिक्स को लिख सकते हैं i इंटू ए के इक्वल। अब a के प्लेस पर a पुट कर देते हैं 9574 और i के प्लेस पर i पुट कर देते हैं 1001 और ये आपके पास a एज इट इज है। ठीक है, अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1001 है ना, कंसंट्रेशन करना है हमें ज़ीरो बनाने में है ना। तो देखिएगा ज़ीरो बनाना है, इस 5 को ज़ीरो बनाना। ठीक है, तो 5 को ज़ीरो बनाना है और साथ ही साथ इस 7 को भी हमें क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ज़ीरो बनाने के साथ साथ में हम यहाँ से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। क्या R1 को मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। R1 में मुझे चेंज करना है, इसको ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, R2 को पहले 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। R2 को जैसे मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, यह क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 5/4, 4 से डिवाइड किया तो 1 बना, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 बन जाएगा और ये 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास R1 ही, ये क्या होगा आपके पास, यहाँ से R2 रहेगा है ना। अब देखिएगा यहाँ से चेंज करते हैं, R1 को 5/4 R2 किया है। ठीक है, तो ये तो आपका 0 बन गया, इन 7 4 में कोई चेंज करना नहीं। 9 में क्या चेंज होगा, तो 9 माइनस का 5/4 इंटू कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो 9 माइनस का 35 डिवाइड बाई कितना, 4, ये आपको मिलेगा 36 माइनस का 35 डिवाइड बाई 4 मीन्स कितना मिलेगा, 1/4। तो ये अपना हो जाएगा किसके इक्वल, 1/4 के इक्वल। राइट हैंड साइड में बाद में चेंज करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम 1001 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट में अब मुझे पता है कि 7 को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। 7 को मुझे 0 बनाना है, इसका मतलब मैं R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा,
R2 में क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या 7 को 0 बनाना है, इसका मतलब R1 में क्या चेंज करना पड़ेगा, एक तो इस 1/4 को 4 बनाना पड़ेगा, इसका मतलब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और 7 से अगर मैं और मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो आपका ये 7 बन जाएगा। तो देखिएगा R2 मतलब 7, 7 माइनस का R1, R1 कितना है अपने पास 1/4 है, तो इसको 1 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका अभी 1 बना, तो एक 7 से और मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 7 4 जा 28, तो हमारे पास क्या होगा, यहां से देखिएगा, एक चीज देखना भाई, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, यहां से, तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन में यहां पर R1 में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, R1 में हम चेंज करेंगे, और क्या चेंज करेंगे, R1 माइनस का 5/4 R2, है ना, और इधर R2 में चेंज करेंगे, R2 में क्या चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा आपके पास R2 माइनस का 28 R1, क्लियर है भाई, है ना, ये माइनस करेंगे तभी तो अपने पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां से ये तो हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। अब देखिए 4 में अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन 0 में कुछ भी लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा, क्लियर है, ये अपने पास 0 है और ये अपने पास क्या है 1/4 है, क्लियर है। अब क्या करना है, हम अब हमें इन दोनों को 1 और 1 लेकर के आना है, ठीक है। तो सिंपली R1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 टाइम्स R1, और R2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या, R2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा जैसे मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, तो R1 को 4R1 मतलब ये 1 आ जाएगा, ये 0, R2 को R2 डिवाइड बाय 4 तो ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने क्या लगाए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लगाए हैं, वो सारे के सारे हमें राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करने पड़ेंगे, किस पे, 1001 पे अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि करके, यहां से R1 माइनस का 5/4 R2, है ना, R1 माइनस का 5/4 R2, ठीक है। तो देखिएगा R1 का मतलब क्या है 10, है ना, इसमें चेंज आएगा, 10 में हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 5/4, है ना, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 0 है, तो इंटू 0, तो अपने इस 1 में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। जब हम 0 के लिए करेंगे तो चेंज आएगा, 0 माइनस का 5/4, 0 माइनस का 5/4 R2 का मतलब कितना हमारे पास, या R2 का एलिमेंट क्या है 1 है, तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 5/4 आएगा, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, माइनस का 5/4, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं, 0 और 1 है ना, हमने R1 का एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, यहाँ A का A रहेगा, ठीक है। अब चेंज करते हैं R2 में, R2 को हम क्या चेंज कर रहे हैं, मतलब इस 0 को चेंज कर रहे हैं, 0 माइनस का 28 टाइम्स R1, तो ये अपने पास 28 इंटू R1 का एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का 28 मिल जाएगा, ये 1 और माइनस का 5/4 में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब इस 1 में चेंज करना है, तो 1 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 5/4 पड़ा है, ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 28 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 7 जा 28 इंटू 5 प्लस 1, तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 36 मिल जाएगा, ये अपने को मिल जाएगा किसके इक्वल, 36 के इक्वल, ये A एज इट इज है। अब हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, देखिएगा A, R1 को तो कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और R2 को कर रहे हैं 4 से डिवाइड, तो ये अपने पास माइनस का 7 आ जाएगा, और ये अपने पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया है, ये अपने पास I है, इसको A इनवर्स होना पड़ेगा इंटू A, इसका मतलब ये है कि A इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 माइनस का 5 माइनस का 7 और 9, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो A इनवर्स हमारे पास ये आया, तो A इनवर्स हम निकाल भी सकते हैं क्या,
9 और 4 को चेंज करेंगे तो 4 9 माइनस का 5 और माइनस का 7 है ना, देखो 4 9 माइनस का 5 और माइनस का 7। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन से 2 by 2 मैट्रिक्स को क्या किया, सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स और 3 by 3 मैट्रिक्स को और इनवर्स के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप अपनी एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चंस 2 by 2 वाले दे रखे हैं उनका इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कल। थैंक यू।